के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन डॉक्टर भारत प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित एक आपात बैठक में डीएमसी के विकास के लिए बिहार सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार द्वारा सोभन में एम्स के लिए आवंटित भूमि पर टेक्निकल ग्राउंड पर असहमति देने पर विचार किया गया। संगठन के सचिव डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन एक विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए कटिबद्ध है। सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद ने डीएमसीएच को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 2500 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने के बिहार सरकार के निर्णय का स्वागत किया। डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने कहा कि भवन निर्माण की तकनीक काफी विकसित हो गई है। सिंगापुर का 1/3 क्षेत्र समुद्र को भरकर निर्मित किया गया है। समुद्र के अंदर शहर बसाए जा रहे हैं। पुल तो नदी के ऊपर ही बनाए जाते हैं। अगर दरभंगा शहर की ही बात करें तो शहर में बहुत सारे नए भवन तालाब को भर निर्मित किए गए हैं जो व्यावसायिक और गैर व्यवसाय में लिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए एम्स के लिए सोभन में चिन्हित जमीन पर विवाद खड़ा करना कतई उचित नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने सूचित किया कि उस एम्स के लिए प्रस्तावित डीएमसीएच की जमीन की भराट के लिए सोभन की उसी जमीन से काटकर भरा लाया गया। उस समय इस मिट्टी की क्वालिटी पर कोई आपत्ति किसी भी पक्ष के द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि सोभन में एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन पर तकनीकी आधार पर विवाद खड़ा करने से एक क्षेत्र के विकास की सारी संभावनाएं समाप्त हो जा रही हैं। डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दरभंगा में ही एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत जमीन पर एम्स के निर्माण की मांग की। उन्होंने एम्स को दरभंगा से अन्यत्र स्थानांतरित करने का पुरजोर विरोध किया। साथ ही डीएमसीएच को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के प्रयासों का पुरजोर स्वागत किया। प्रस्ताव में दरभंगा में ही एम्स का यथाशीघ्र निर्माण और बिहार सरकार द्वारा घोषित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवीकरण को यथाशीघ्र जमीन पर उतारने की भी मांग की। संगठन सचिव डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य में राजनीति की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि एलुमनी एसोसिएशन को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंशा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हम आशा करते हैं दोनों सरकारें मिलकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स को दरभंगा में नए परिवेश के साथ दरभंगा जनता की सेवा में यथाशीघ्र लाएगी। बैठक में डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर रमन वर्मा के अतिरिक्त डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर नवल किशोर साहू, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर शीला कुमारी साहू, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह मौजूद। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने डीन एवं प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज को 13/6/2023 को लिखित अपने पत्र में रेडियोलॉजी विभाग में एमडी की नए 3 सीट की मान्यता दी है। एकेडमिक वर्ष 2023-24 से अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में एमडी में 6 सीट पर एडमिशन होगा। डीएमसीएच के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई के साथ एक्सरे की सुविधा प्रदान करने में अस्पताल ज्यादा सक्षम हो सकेगा। ज्ञातव्य हो कि इस अस्पताल में सबसे ज्यादा कार्य का दबाव रेडियोलॉजी विभाग पर ही है, क्योंकि इसमें अस्पताल के सारे विभागों के मरीजों का जांच किया जाता है। पूरे देश में रेडियोलॉजी पीजी का डिमांड देखते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमडी की एक सीट के लिए 3 से 4 करोड़ तक डिमांड करते हैं। अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो प्रतिवर्ष डीएमसी 10 से 12 करोड़ रुपए छात्रों के बचा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने एनएमसी को धन्यवाद देते हुए कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। एक
टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिमरी थाना क्षेत्र NH 57 मुख्य सड़क पर एक तेल के टैंकर में अचानक आग लगने की सूचना लोगों को जैसी ही मिली, लोगों की भीड़ आसपास में जुट गई। तेल टैंकर में काफी समय तक आग लगी रही। मुख्य सड़क पर गुजर रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल रहा। लोगों के बीच इस बात का भी खौफ था कि इतनी बड़ी टैंकर में आग कैसे लग गई। तेल टैंकर के विस्फोट हो जाने का भी डर लग रहा था। इसके बावजूद लोग आग लगे तेल टैंकर के आसपास बन रहे आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। बताया जाता है कि टैंकर को साइड में लगाकर जो ड्राइवर था वह कहीं खाना खाने चला गया था और इसी बीच अचानक गाड़ी में आग लग गई। जाली वीजा देकर विदेश भेजने के नाम पर 81,000 रुपया ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर पहुंचा था SSP कार्यालय जनता दरबार में बुधवार को। प्रभारी SSP के जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे थे, जब फरियादी जिन्होंने अपना नाम लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अंजुम खान ने इन्होंने एक व्यक्ति पर जनता दरबार में पहुंचकर यह आरोप लगाया कि पासपोर्ट और पैसा ठगी कर लिया गया है। न्याय के लिए मुझे SSP कार्यालय आना पड़ा। आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, मेरे पैसा और पासपोर्ट वापस किए जाएं। SSP कार्यालय जनता दरबार में पहुंचे मोहम्मद अंजुम खान ने और क्या कुछ कहा, उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। मोहम्मद अंजुम खान, घर हुआ दरभंगा जिला और थाना लहरियासराय। मेरा मामला है सर कि पासपोर्ट पैसा जो है मेरा जो है ठगी कर लिया। मैसर नाम का आदमी है, सारा मोहनपुर। उसका सदर थाना जो है जब हम केस किए तो वो थाना लिए नहीं केस को, और उसके बाद जो नार्सी केस हम कोर्ट से किए। दिसंबर के दिन जो वारंट निकला, अभी तक जो है गिरफ्तार पुलिस नहीं किया सदर थाने। कितना पैसा आपका ठगी किया है? 81,000 रुपये है और पासपोर्ट है। उसके बदले में जाली वीज़ा हमको दिया और वो फरार हो गया था। 4 महीना के बाद जब मिला तो मार पीट के हमको भगा दिया। इसके लिए थाना से हम केस किए तो थाना वाला नहीं लिया। फिर क्या कहा थाना? कोर्ट से जो है नार्सी केस। गंज से लेकर पोरहोम तक अतिक्रमण की गई स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें बताया गया कि जिस जगह लोग अतिक्रमण की गई है, जगह बताई गई, उसे लेकर दूसरे पक्ष ने उसे अपनी जमीन बताकर CO और जिलाधिकारी के पास आवेदन देकर जमीन की नपाई करने की बात का जिक्र किया और नापी के बाद जिस पक्ष की जमीन निकलेगी उसे देने का बात भी कही गई। वहीं हालांकि अतिक्रमण खाली कराने गई टीम और लोगों के बीच काफी कहासुनी और बहस हुई। अतिक्रमण जब कहीं भी हटाया जाता है तो इस तरह से लोग कई जगहों पर खाली कराने के बावजूद उन्हें शिकायत ही मिलते हैं और लोगों को आपत्ति भी कई बातों से हुआ करती है। इसके बाद मौके पर नगर निगम के महापौर अंजुम आरा उस स्थल पर पहुंचकर सारी बातों को सुनकर मामले को शांत कराने के प्रयास कर रही थी। उस बदले में हम 20 गो आवेदन दिए हुए हैं आपको CO के पास, 4 आवेदन दिए हुए हैं लिखित सिग्नेचर के साथ DM के पास, और चारों 24 आवेदन में अब माफी वाला जो ये आता है क्या कहते हैं उसको आवेदन, उसमें 25 में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, एक बार पुनः नापी किया जाए। मेरा अमीन जो नापा है, जो अभी बना के शीर्ष दिखलाए हम आपको सिग्नेचर के साथ, 4 गो अमीन, मेरा 4 गो अमीन, आपका 4 गो अमीन, और वो दोनों नाप लेगा। अगर वो कह देगा कि मैं गलत हूँ, उसके 2 दिन के अंदर में मैं खुद तोड़ के साइड हो जाऊंगा। लिखित में मैं दिए हुआ हूँ, तो वो एक दिन भी अमीन नहीं भेज रहे। करा ली बस इसी के लिए हम आए हैं कि दोनों आदमी जो है पहले सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद जो जुनून चीज है वही कीजिए, और किसी चीज के लिए हम नहीं आए हैं। क्योंकि पब्लिक भी हमको बुला रही है और ये मेरा ही काम हो रहा है। नगर निगम में अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है तो मेरा ही काम हो रहा है, लेकिन हम पब्लिक की भी एक बार जरूर अतिक्रमण समय लिए 2 दिन का समय लिए कि मैं पेपर दिखा रहा हूँ। हाँ, तो हम उनको बता दिया कि पेपर दिखाइए, जो मेरा जमीन है सरकार का वो जमीन छोड़ ये अक्सर बार हम लोग बार ये समय लेते हैं, लेकिन ऐसा काम करते नहीं है। अभी महापौर आए हैं, CO साहब से निवेदन किए, इसलिए CO साहब उनको 2 दिन का समय दिए कि आप 5 अमीन 10 अमीन जितना आप रखना हो रख के आप अपनी जमीन निकालिए। कब होगी नापी? 2 दिन का समय, 2 दिन के अंदर में जब करा की मर्जी, साहब की मर्जी, महापौर को दिया गया, सौंपा गया। महापौर बोले मैं कराऊंगा, तो महापौर अपना जैसे करा ले। नगर निगम
क्षेत्र के वार्ड 7 स्थित कादराबाद के लाल मस्जिद के पीछे की सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, जहां सालों भर इसी तरह से सड़क पर घरों का गंदा पानी बहता रहता है। सड़क पर जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या नाला नहीं होना भी देखा जा रहा। भीषण गर्मी में जब यह हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात में इस सड़क की क्या स्थिति होती होगी। स्थानीय लोगों के साथ साथ इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर स्थानीय वार्ड 7 पार्षद रानी देवी के पुत्र ईश्वर मंडल ने बताया कि यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। पार्षद चुने जाने के बाद निगम के संवेदक व निगम के अभियंता को जानकारी दी गई है, लेकिन निगम की कार्य की रफ्तार बहुत धीमी होने के कारण सड़क नाला निर्माण में देरी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से नाला का निर्माण नहीं हुआ। हालात है कि कई बार इस तरह की लिखित सूचना दी गई और नाला को लेकर पूर्व मेयर गौरी पासवान द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। कई बार कई जनप्रतिनिधि भी नाला एवं सड़क का निरीक्षण किया गया, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन अब तक नहीं हो पाया है, जिस कारण स्थानीय निवासी एवं आने जाने वाले लोगों को भी सड़क पर गंदे पानी से परेशानी होती है। स्थानीय निवासी लाल बाबू शाह ने बताया, सड़क पर गंदा पानी आने का सबसे बड़ा कारण सड़क के दोनों ओर में एक भी नाला नहीं होना है। सबसे बड़ी समस्या है यह स्थिति 1-2 दिन की नहीं बल्कि सालों भर इसी तरह से सड़क पर गंदा पानी बहता रहता है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक का रविवार का दिन छोड़कर प्रत्येक दिन जनता दरबार लगता है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे हैं वादी और वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में उन्होंने लगाई अपनी फरियाद। वहाँ से गई आई ससुराल में गई तो यहाँ पर मैं गाड़ी इसका मन से खराब हो गया लड़की से मोबाइल बात करते देखा हमको स्कॉर्पियो दे दिया। सामान तो बहुत हुआ, 3 लाख रुपया हम जीएन में एडमिशन कराए हुए था, उससे हम कहीं नौकरी चिंगबाड़ा थाना ने दरखास्त लिया, फोन किया नहीं आया, ने सीओ लिया दरखास्त, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया सर। पूरा मामला क्या है? माटी खन के ले गया। कौन लोग ले गए? नरेश ठाकुर बेच लिया हैवी में 12 चक्का गाड़ी से 10 चक्का गाड़ी से डम्फर से, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एक वन विभाग हमको काम किया है, घटना है करीब साल भर हो गया सर। तो अभी किनके पास है? दिन से सर नहीं, दिल्ली से 70 साल हुआ है। थाना कौन सा हुआ? सिंहबाड़ा थाना। क्या नाम हुआ? कमलू ठाकुर। दरभंगा बहेड़ी। क्या मामला है? ब्लैकमेल कर फोटो बना वीडियो बना। क्या ब्लैकमेल किस तरह का था? दे देगा पैसा मांग रहा है, धमकी दे रहा है, मार दूंगा। मेरा भी मार। क्या आखिर चाह रहा है ब्लैकमेल के माध्यम से? पैसा मांग रहा है। कितना मांग रहा है? 50,000 दे दिया तभी और मांग रहा है। अभी किनके पास है? मैं एसपी के पास आया। हाँ एसपी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। मेरे शासन चाहिए। बार फोटो छोड़ दिया नेट पे। आप दोनों आदमी साथ हैं? हाँ। उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर लगातार अभियान चलाकर शराब कारोबार करने वालों से लेकर शराब पीने एवं नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए जिले के कई थाना क्षेत्रों से करीब 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए कुछ लोगों के पास से कुछ दारू शराब भी बरामद किए गए। जैसलमेर से एक गिरफ्तार आरोपी समस्तीपुर जिला का रहने वाला था, जो दरभंगा में मजदूरी करता है, जिसे दरभंगा से ही गिरफ्तार किया गया। घनश्यामपुर थाना, लहरियासराय थाना, बहादुरपुर थाना से लेकर सदर थाना, बहेरा थाना, इन सभी थाने से मिलाकर के कुल कहें तो 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर
किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ओम स्टडी सेंटर ने फिर बनाया मेडिकल नीट के रिजल्ट में कीर्तिमान, संपूर्ण मिथिला के लिए गौरव का लक्षण रहा। ओमेगा स्टडी सेंटर के काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल किया है। इस उपलक्ष्य में नीट रिजल्ट के अवसर पर केक काट कर सेलिब्रेशन मनाया गया और सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओमेगा स्टडी सेंटर के शिक्षक से लेकर अच्छी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनी रही। अभिभावक भी वहां मौजूद थे। नीट 2023 का रिजल्ट मंगलवार देर शाम जारी किया गया। रिजल्ट आने के बाद ही मिथिलांचल के लोग ओमेगा स्टडी सेंटर के रिजल्ट को जानने के उत्सुक थे। पुनः ओमेगा के बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ संस्थान एवं मिथिला का नाम बढ़ाया अपितु एक कीर्तिमान बनाया। संस्थान के 54 से अधिक छात्रों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों ने अपनी श्रेणी में अभिनव सिंह, श्री सुजाता, रिया चौधरी, आलिया साहब और मेघालय प्रिया, साक्षी कुमारी, साधना दास, आतिका विश्वास, मेधा कुमारी, मोहम्मद तौसीफ आलम एवं प्रतिभा ने अपने बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए। सबसे पहले तो ईश्वर को बहुत बहुत शुभकामना। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही आप सभी का सहयोग, हमारे शिक्षकगणों का जो एक्सपर्टीज़ है और डे नाइट का जो वर्क है, और स्पेशली अगेन सुमित सर का जो डे नाइट का वर्क है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी है, हमारे मैनेजमेंट टीम के सभी लोग, बच्चों का जो हार्ड वर्क है ना, वो सर ये आज एक दिन का रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट बनने में सालों लगते हैं। तो प्रतिदिन जो दिन रात का मेहनत होता है बच्चों का, अभिभावक का सहयोग है, और स्पेशली हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमारे शशि सर हैं, आरके जी सर हैं, आरके सर हैं, आरके सर हैं, एनके सर हैं, डीके सर हैं, ऐसे सारे टीचर, विनायक सर हैं, उन लोगों के साथ एक फ्रेंडली माहौल में सुमित सर ने जो एक टीम बनाया है और एक बेटर इंफ्रा के साथ जो हम लोगों ने काम किया है, और हम लोगों का एक ये थीम है कि हम लोग अपने रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ओमेगा का सर रिजल्ट इसको मान के ना चले, ये रिजल्ट मिथिला का है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में सफलता पाकर विद्यालय सहित अपने अभिभावक एवं गांव समाज का नाम रोशन किया है। जिला के कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत शनिचरा गांव निवासी डॉक्टर लक्ष्मीकांत और निर्मला देवी के पुत्र विवेकानंद ने 668 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग 3095 ओबीसी कोटा में 962 रैंक प्राप्त किया है। एकमी घाट लहरिया सराय निवासी इंजीनियर मोहम्मद नयाज और निखत परवीन की पुत्री मरियम नयाज मारिया ने 660 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 4605 और जेंडर कोटा में 2497 रैंक प्राप्त की है। जाले के मुरैठा निवासी CA लक्ष्मीनाथ मिश्रा और प्रियंका मिश्रा की पुत्री सुरभि मिश्रा ने 624 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग 16,521 एवं जेंडर कोटा में 7,281 रैंक प्राप्त किए हैं। वहीं गंगवारा सदर निवासी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर डिफेंस विपिन बिहारी लाल और शिक्षिका रेणु कुमारी की पुत्री शिवांगी लाल ने 617 ऑल इंडिया रैंक 22,666 और जेंडर कोटा में 9,477 रैंक प्राप्त किए हैं। विद्यालयों के इस शानदार प्रदर्शन से पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित है। इस शानदार सफलता पर स्कूल के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। दरभंगा टाउन का एक रक्तदान शिविर लगाया गया प्रसाद पॉलीक्लिनिक RCC बंगलागढ़ में, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं डॉक्टर शुक्ला मेडिसिटी ब्लड सेंटर के तकनीशियनों की टीमों ने रक्तदानों का रक्त संग्रह किया। शिविर में कुल 30 लोगों ने रक्तदान किया था। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायन अजय कुमार पौदार, पूर्व जिलापाल लायन पवन कुमार सुरेका, निर्वाचित अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज, सचिव लायन अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ, राजेश बोहरा, विशाल पंसारी, अमरनाथ सिंह, कुणाल कुमार, शिशिर कुमार और आतम सर्राफ मौजूद थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।